हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सादा वाला ब्लाउज स्टिचिंग करके बताऊंगी। शुरू से स्टिचिंग करूंगी। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका उसका जवाब दूंगी। ठीक है, फिर देखो बैक पार्ट है। अपन ने इसकी 2 इंची एक्स्ट्रा छोड़े थे, मार्जिन का 2 इंची छोड़े थे ना। अपन फोल्ड करेंगे, देखो एक बार इतनी फोल्डिंग करेंगे, दोबारा इतनी फोल्डिंग करेंगे। सीधा है शायद ये कपड़ा नहीं सही है। तुम लोगों को हंसी आ रही है, वही नहीं आ रही है। दीदी पागल है। ठीक है, अब अपन पीछे के टक्स डालेंगे, वही 1 इंची नीचे से रखेंगे, 4 इंच ऊंचाई रखेंगे। ये बैक पार्ट तैयार हो गया, इसमें जैसी कोई बात नहीं की मैंने। ठीक है, बैक हो गया ना। अब अपन करेंगे स्लीव्स की फोल्डिंग, जैसे खींच दो। इसका इधर मुंह है ना, गहराई वाला हिस्सा इधर है ना, तो दूसरी वाली का किधर रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए। तुरंत ही साथ में ही रख लो दोनों को, एक को फोल्ड करके दूसरी को नहीं देखना, पहले ही रख के देख लो। इधर इसका गहराई है तो इधर इसकी गहराई है। अपन ने जितना मार्जिन छोड़ा है उतनी ही फोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ तक का मार्जिन छोड़ा है, इतने मैंने फोल्ड कर दिया। ये मैं तुरपाई करूँगी, इसलिए मैंने बड़ी कटिंग मतलब बड़ा धागा ले लिया। अगर आपको भी तुरपाई करनी है तो मशीन को बड़ा कर लो। ठीक है, एक की गहराई इधर है और एक की गहराई इधर है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। अब फ्रंट पार्ट लेंगे, दोनों हिस्से को आमने सामने रखेंगे इस तरीके से। सही से कर, इसको कैमरा से कर, अभी भी सही नहीं आ रहा। ठीक है, ये आमने सामने रख लिया। जो जैसे इसके टक्स है तो इसके भी ऐसे ही टक्स रहेंगे। जैसे एक बार इसका भर लिया तो दूसरे का ऐसे ही रखना है। तो इसको जैसे इधर से साइड कर लो तो पकड़ेंगे। सबसे पहले बीच वाला टक्स लगाते हैं। ठीक है, फिर से एड वाला लगा देंगे। ऐसे ही आपको करना है सारे ब्लाउज। जैसे मैंने लगाया ना वैसे ही टक्स लगाना है। इतने ही मोटे रखने, सीधा करके देखिए, बढ़िया सा लगेगा आपको ब्लाउज। देखो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरे वाले का भी इसके सामने रखना। गला इधर है तो दूसरे वाले का भी इधर ही आना चाहिए। जो नाप अपन ने लिए वैसे सेम इसका बनाया, वैसे इसका बनाया है। बोलो आ गया। इसके बाद में जस्ट तीरा लगाएंगे इसमें। बड़ा वाला हिस्सा है जो बटन की पट्टी की तरफ लगेगा, इसका 5 इंची का हिस्सा लिया ना, वो इधर की साइड जुड़ेगा, 4 इंची का इधर की साइड जुड़ेगा, 5 का और 4 का। हमेशा तुम लोग इधर से जोड़ देते हो ना तीरा, इधर से नहीं जोड़ना, इधर से जोड़ना है। देखो हल्की सी इतना सा बाहर रखना है, इतना सा हमेशा बाहर रखना है। ये बाहर इसलिए रखना है, ये अपने गहराई देते हैं ना अपन, तो ये भी जैसे अंदर लेंगे तो बराबर से आ जाएगा। ये जो ये वाला ये सल लगाए ना अपन, इसको बिल्कुल सीधा करके सिलाई नहीं लगानी है। अंदर
देखो इसको इस तरीके से फोल्ड करना, चाहे आप इधर कर सकते हो चाहे आप इधर कर सकते हो, लेकिन इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसमें 2 सिलाई लगानी है हमेशा। अब देखो इतना सा बाहर लिया था ना अपन ने, लेकिन अपने को दिख रहा है कि अपन ने बाहर लिया नहीं लग रहा ना। अब देखो ये चीज़ अगर आप सीधे लगते हैं तो ऐसे खिंचाव सा आता है। अब अपन ने ऐसे फोल्ड किया ना तो इससे देखो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं लग रहा है ना, ब्लाउज में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना। अब दूसरा वाला करेंगे। सबसे पहले इधर ही रखेंगे, थोड़ा सा क्या रखेंगे बाहर रखेंगे, फिर वैसे ही इतनी हमेशा सिलाई लगाओगे तो इतनी सी दूर में नहीं लगाना, जैसे इतनी सी में नहीं लगानी, जितनी मैं सिलाई लगा रही हूँ उतनी ही लगानी होती। अब जैसे उसका मैंने इधर फोल्ड किया था ना, अब इसका इधर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब ये दोनों इसका है, इस पर तो बटन वाली पट्टी लगेगी तो अंदर की साइड लगेगी, इसके आई वाली पट्टी लगेगी तो बाहर की साइड आएगी। पहले अपन बटन जो हुक लगेंगे वो वाली पट्टी लगाएंगे। इसकी चौड़ाई आप 2.5 इंच ही रख सकते हो। है ना, कितनी रखोगे 2.5 इंच। इसको ऐसे डबल कर लेना, हमेशा डबल करनी है। डबल करके थोड़ा सा बाहर रखना, ठीक है। अब ये पट्टी में बार बार कंफ्यूजन हो रहा ना तुम लोगों के, ऐसे ही अस्तर वाली लगती है। फिर इसको देखो इधर की साइड रखना है, ये जो सिलाई लगेगी ये इधर लगानी है, यहाँ जब जो ये सिलाई लगेगी ना ये इधर लगेगी। इसको ऐसे करके सिलाई लगाओगे ना तो इधर दिखेगा धागा। इसको इसलिए लगाते हैं ताकि हुक बटन पे जोर पड़े ना तो ये उधड़े नहीं पड़े। बढ़िया फोल्डिंग में भी बढ़िया आती है। फिर ऐसे करके देखो, बताओ दूसरी वाली पट्टी लगाएंगे, आई वाली बाहर की साइड रखना है, थोड़ा सा बाहर निकालना है। इस तल को ऊपर की साइड रखना है, इस तल को ऊपर की साइड रखना है, इसको इस तल को ऊपर की साइड रखना है। जो तीरे वाला जॉइंट है वो नीचे की साइड रहेगा। सिलाई में हमेशा दबाव में इतना ही कपड़ा दबना चाहिए। फिर इसको भी देखो इधर ही रख के सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई लगभग 3 इंच ही रखो, इतना अंदर फोल्ड कर दो, एक बुट की सिलाई लगाओ, फोल्ड कर दो। आ रहा है समझ में? इसकी सिलाई आप यहाँ से लगाओ बिल्कुल किनार से। इसको गले के बराबर काट लो, इसको अपने ब्लाउज के बराबर काट लो। आप एक सूत का भी फर्क निकाल सकते हो, उधर नहीं निकाल सकते ना। अच्छा लग रहा है? बैक वाला पार्ट है, दोनों को ऐसे करके रखना है। उसके बाद में आपको बैक वाला पार्ट उल्टा करके रखना है इसके ऊपर। ये सीधा करके रखना है नीचे वाला, तो ऊपर वाला उल्टा करके रखना है। इसको कंधे पे इस पे रखना है, इस कंधे को इस पे रखना है। सब कंधों को बराबर मिला लेंगे, 2 सिलाई लगाएंगे। अब आस्तीन जोड़ेंगे। ये वाला पार्ट लेना है, हमेशा ये वाला पार्ट लेना है स्लीव्स का।
इसमें से देखेंगे आगे वाला कौन सा हिस्सा है। ये जो कट लगाते हैं ना अपन, इस जॉइंट पे रखना है इस कट को। आजकल ऐसा चल रहा है कि यहाँ 3-4 चुन्नट डाल देते हैं, फिर उसमें बाजू में तो फिर एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे आप 9 लेते हैं ना तो 10 ले लो बस, ठीक है। और जो अपन 3 पे गोलाई लगाते हैं तो इसमें 4 पे गोलाई लगती है। कल बता दूँगी मैं, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लाओ बता दूँगी, ठीक है। तो आपको स्लीव जोड़नी है यहाँ से, चुन्नट डालते हैं तो यहीं से जो डल जाती है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा इधर थोड़ा इधर। देखो ये तुम लोगों से सही से नहीं बैठ रही है ना, सिलाई लगाते हो तो इधर उधर हो रही है। तो देखो ज़्यादा लंबा नहीं पकड़ना, ज़्यादा दूर नहीं पकड़ना। देखो ये हम लोगों से भी होती है भाई, इधर उधर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि घुमाई में होता है ना काम, तो सिलाई परफेक्ट नहीं आती। दोनों कपड़ों को कैसे पकड़ना है, देखो थोड़ा थोड़ा ही पकड़ रही हो ना। एक सिलाई और लगा दो। वो खाए वो कौन ना गिराएगा, उसको पकता है वो गिरेगा, बच गया। स्लीव जॉइंट आ गया क्या? ये उल्टी रखनी है और जॉइंट पे रख देंगे। ये आपकी नहीं बैठ रही, इन छोरियों से क्यों नहीं बैठ रही? ये कपड़े को ऐसे रख रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा पकड़ो, देखो ऐसे पकड़ो थोड़ा सा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिटिंग की। फिटिंग कैसे लगाएंगे? इसको पकड़ना है, आप आओ, सबसे पहले इसको पकड़ना है। फिटिंग की तरह दिक्कत हो रही है, इसको पकड़े, इन दोनों को पकड़े, ये बीच का होगा, ठीक है। ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, इन दोनों को इधर की रखना है, इन दोनों को ऐसे नहीं करना है, इधर रखना है आगे की तरफ, ठीक है। एक पैर की सिलाई लगा देंगे, दोनों को आगे की तरफ। ये जो जॉइंट है इनको सबको आगे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, इसको जो जॉइंट है इसको नीचे की तरफ। इससे पहले ही अपन देख लेंगे अपने पास कितना कपड़ा है। ये आएगा ना इसका, ये जो जॉइंट आएगा ना, इससे पहले ही अपन को, जैसे इतनी दूर है ना मशीन, जब भी आप देख लोगे अपने पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रह रहा है, तो अपने पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रह रहा है, तो अपन इसको इसी के साथ में फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अपन। जो भी एक्स्ट्रा है इसको बिल्कुल कम कर लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ देखो। अब देखो कोई डाउट हो रहा है क्या? इसको पकड़ना है और यहाँ से इसको पकड़ के ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है ना। ये दोनों को ऐसे पकड़ेंगे बिल्कुल इक्वल। इक्वल पकड़ने के बाद में ये जॉइंट पे आ जाएंगे सीधे। इस जॉइंट देखो, अब ऐसे लग रहा है ना, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसको ऐसे खींच लो, ऐसे लग रहा है ना थोड़ा, तो इसके बराबर हो जाएगा। हो गया ना। एक थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई लगा लो। ऊपर वाला सल किधर रखना है? ये वाला सल किधर रखेंगे? कौन सा नीचे वाला है? ये वाला सल किधर? ऊपर रखेंगे। ऊपर रखेंगे। इस ये जॉइंट कहाँ रखेंगे? नीचे। आप देखो, कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इसके बराबर फोल्ड कर लेंगे। इधर भी देखा करो,
इधर भी देखना है, देख रही हो ना। यहाँ तक कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा 1 मीटर रहेगा, 1 मीटर आधा मीटर चाहे इतना साइज भी रहो आपके पास। इसको सबसे पहले आपको ऐसे खोल लेना, खोल के और इसको ये दोनों कॉर्नर ऐसे मिला लेगा। फिर इन दोनों को कर लो ऐसे, ये निकाल लिया ना ऐसे, आपके गुणा भी निकालते हैं ना, उसमें भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ऐसे मिला के इसको ऐसे मिला लो। ठीक है, फिर एक बार वो ऐसे कर लेंगे, बराबर रखना है, एक बार वो ऐसे कर लेंगे। फिर इस पर एक सिलाई लगा लो ताकि कपड़ा इधर उधर नहीं हो, बड़ी सिलाई करके लगानी है। अब देखो, पहले तो पैक में को खोल देंगे इसको, ठीक है ना। फिर आपको ये 1.5 इंच की रखनी है पाइपिंग के कपड़े की, जो मार्क लगाओ तो लगा सकते हो, 1.5 इंच है ना, पेन से लगा लेना 1.5 इंच। ठीक है, मैं तो ऐसे काट दूँगी। फिर इसको अब जॉइंट कैसे, जैसे जॉइंट आते हैं बहुत सारे, इसमें तो नहीं आएंगे, जॉइंट भी बता देती हूँ। जॉइंट में भी बहुत, जैसे इनमें ना हमेशा आपके पास अगर ऐसा वाला कपड़ा लोगे ना कोई सा भी, तो ऐसे ही आएंगे सब में, है ना, कटा हुआ ऐसे ही रहेगा। तो देखो, थोड़ा सा हिस्सा इधर निकालना है, थोड़ा सा हिस्सा इधर निकालना है, ये ऐसा है, इसको थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ निकालना है, इतना इतना, इतना सा इधर, इतना सा इधर। अब सिलाई कैसे लगाएंगे, ये जो देखो सिलाई कैसे कहाँ लगानी होती है, ये जो हिस्सा दोनों मिल रहे हैं ना, ये दोनों हिस्से मिल रहे हैं ना, वहाँ तक लगानी होती है, वहाँ से ही चढ़ानी होती है। ये जो मिल रहे हैं ना दोनों हिस्से, इसी से सिलाई चढ़ानी है, इसी से उतारनी है। अब देखो इसका परफेक्ट वाला, आप इतना सा भी ऊपर नीचे बता सकते हो कि इसको जॉइंट को, ये तो अपन काट ही देंगे। हाँ बताओ, लग रहा है कि अपन ने जॉइंट किया है, नहीं लग रहा ना। अब दूसरे तरीके से बताते हैं, जैसे आपने ऐसे करके जॉइंट लगा दिया ना बराबर करके, इसका देखना आपको कैसा फील होगा। ऐसे लगाते हो ज़्यादातर आप लोग, ऐसे ही लगा रहे हो ना, इसका ऐसा थोड़ा आगे पीछे करना है। अब देखो, ये तो अंदर की साइड रहेगा, ये अंदर की साइड रहेगा ना, तो धागा आपको अंदर की साइड से रखना है। अब धागा कैसे रखना है, वो स्टार्ट कर दो। हाँ देखो, धागा आपको ऐसे रखना है, धागा ऐसे रखना है, ये इधर इतना ऐसा कपड़ा रखना है और इधर इतना कपड़ा रखना है, मतलब इधर इतना रखना है तो इधर एक्स्ट्रा रखना है। कपड़े को खींचना है, हाँ जैसे हल्का सा, ये तो खींच के आएगा ही, कपड़ा भी खींचना है। यहाँ जा, आ जाइए, अच्छा खड़ी हो, इधर आ जाओ, पंडित निकलो फोन, आप आ जाओ। आगे बेटी इधर आ जाओ, सारों में लोग हम आपको दिख रहा है ना सही से। आ जाओ, फिर बेटी का ये पन पाइपिंग निकाल लेंगे ना, देखो इसको इधर उधर नहीं करना है, इसको ऐसे करना है ना, ये ज़्यादा बड़ा रह रहा है ना, तो इसको अपन थोड़ा सा काट लेंगे।
इसमें इतना ही चाहिए कि सिलाई दब जाए बस। सीधा करने के लिए खींचते हैं बस ओनली, बाकी खींचना नहीं पड़ता। वो थोड़ा मोटा होता है ना, तो सीधा करने के लिए बस। अब देखो ये जो कम वाला हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ रखेंगे, बड़े वाला हिस्सा आगे की तरफ रखेंगे। कम वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे, बड़े वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। इधर अपना बूट इधर है तो हमेशा इधर ही चलेगा। देखो इतना सा बाहर निकालना है और इतना सा कपड़ा सिलाई में आ जाएगा। इतना सा कपड़े को अंदर रखना है, इतना सा बाहर छोड़ना है और इतना सा अंदर रखना है। इस बूट के अंदर ही रखनी है इसको। देखो ज़्यादा दूर का मत पकड़ना, कम से कम पकड़ना, कपड़े को कम से कम पकड़ना है। अगर आपको डोरी लगानी है, दोनों को जॉइंट ऐसे करो और यहाँ पिन पे मार्क लगा लो। डोरी भी आप यहीं रख दो, डोरी रख के और जैसे यहाँ डोरी रख दी है आप इधर रखना, छोटा सा मुँह इधर रखना है। अब चला लो। यहाँ तक तो समझ में आ गया, आ गया। अब देखो तुम लोग इसको यहाँ सिलाई लगा रहे हो, कोई ऐसे सिलाई लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है। आपको थोड़ा सा ऐसे पकड़ना है। आप भी इतनी बड़ी निकाल रहे हो, कर इतनी बड़ी फोल्ड करो, इतनी बड़ी करे थे, इतनी बड़ी नहीं करनी। ये हमेशा 1.5 इंची की ही रहनी चाहिए। इसमें आपको कवर भी हो जाएगा और बढ़िया सिलाई भी आ जाएगी। आप इससे 2 इंची की लोगे ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से फोल्ड करना। इसकी सिलाई लगानी है ओनली फॉर एक पैर की। ये जो सिलाई है ना, इस पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। कपड़ा आ रहा है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, पर कपड़ा अगर 1.5 इंच का लोगे ना तो इसके बराबर बराबर से ही आएगा कपड़ा, ना तो बाहर जाएगा ना कुछ आगे होएगा। हो गया। थोड़ा सा अपन इसको फिनिशिंग में काट लेंगे। देखो आप चाहो ना तो इसको अंदर से भी कर सकते हो ऐसे, और बाहर से भी कर सकते हो। आपको इजी बाहर से ऐसे करने में सही लगता है या अंदर से? अंदर से सही रहता है ना। तो देखो ये जो हिस्सा काटा ना, इसको अपन ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे। अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो गंदा सा लगेगा ना। अगर इसके बराबर काट देंगे तो मुँह खुला सा रहेगा। तो इतना सा कपड़ा अपन इसलिए रखते हैं ताकि अंदर चला जाए। अंदर जाए ना, जब इसको देखो ये ऐसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा मोड़ लो, इसको प्रॉपर बंद कर दो। इसको मोड़ लिया, इसको प्रॉपर बंद कर दिया, ऐसे कर, ऐसे थोड़ा सा खींच लो। फिर देखो हल्के हाथ से इसको ऐसे करो, खींचते रहो। देखो ज़्यादा दूर का मत पकड़ो। ठीक है। खींचते जाओ, अपना फोल्ड होता जाएगा।